और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद पंजाब से भी लगा है बड़ा झटका। बंगाल के बाद इंडिया गठबंधन को पंजाब से भी झटका देने वाली खबर है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं लड़ेगी, ये बड़ा ऐलान कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। भगवंत मान ने अब से थोड़ी देर पहले ये ऐलान किया है। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान कर दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से। यानी कांग्रेस के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा सकता है और इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि आज ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और अब आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि पंजाब में वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता बनर्जी नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कुछ। तो आज का दिन इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। पहले पश्चिम बंगाल से झटका लगा और अब पंजाब से। बंगाल में ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो पंजाब में भगवंत मान ने भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि 2024 के चुनाव के लिए बना गठबंधन इंडिया, इसका होगा क्या? तो ममता बनर्जी ने एकला चलो रे की राह पकड़ ली है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी, ये ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है। और उधर पंजाब में सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर दी है आम आदमी पार्टी ने। यानी पंजाब और पश्चिम बंगाल से आज इंडिया गठबंधन की के लिए पूरी खबर सामने आई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बड़ी सियासी खबर इस वक्त टीवी 9 भारतवर्ष पर आपके सामने है। क्या होगा इंडिया गठबंधन का मुस्तकबिल, भविष्य क्या होगा इस गठबंधन का, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि ममता बनर्जी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ममता बनर्जी के बिना इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं है। अब ऐसे में होने क्या जा रहा है, मोहित मल्होत्रा का जल्दी से रुख करते हैं, क्योंकि अभी ताजा खबर पंजाब को लेकर सामने आई है। मोहित, क्या इसे सीधे सीधे आधिकारिक ऐलान माने कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने जा रही है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले नहीं? बिल्कुल इसे आधिकारिक बयान माना जाए। आज हमने बार बार सीएम भगवंत मान से पूछा कि क्या आप इसको ऑफिशियल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं और आज एक बार फिर से कर रहा हूं कि कांग्रेस के साथ हम पंजाब में नहीं जाने वाले। पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं, सभी पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी, सभी पर जीतेगी। और साथ में उन्होंने चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट को लेकर भी कह दिया, चंडीगढ़ की एक सीट आप जोड़ लें तो 14-0 से हम जीत दर्ज करना चाह रहे हैं। यानी जो कुछ मेयर चुनाव चंडीगढ़ मेयर में जो गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों का, उसका कोई असर पंजाब में दिखाई नहीं दे रहा, चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर दिखाई नहीं दे रहा। और सीएम भगवंत मान जो कि सबसे बड़े चेहरे हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी के, उन्होंने साफ कर दिया है कि कांग्रेस के साथ हम बिल्कुल भी नहीं जा रहे और जल्द ही ये बात इंडिया गठबंधन के बाकी जो सहयोगी हैं उनको बता दी जाएगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगी। और ये पूरा विवाद शुरू हुआ था जब कांग्रेस ने 8 लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया कि पिछले में हम 8 लोकसभा सीटों पर जीते थे, वो सीटें हमें दी जानी चाहिए। और इसी बात का विवाद इतना बड़ा है कि अब पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किनारा करने का मन बना लिया है। उनका मानना है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 92 एमएलए हैं और काफी मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है, तो हमें कांग्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने दम पर हम चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल अपने दम पर अपने बलबूते लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये भगवंत मान ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। इंडिया गठबंधन के लिए इससे बड़ा झटका क्या हो सकता है पंजाब से, जो कि सामने आया है। और इससे पहले आज ही के दिन ममता बनर्जी ने एक बड़ा झटका दिया इंडिया गठबंधन को। ममता बनर्जी की तरफ से बड़ा झटका, ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस पर ममता बनर्जी ने सवाल भी उठाए। कांग्रेस ने प्रस्ताव
नहीं माना। इस बात का भी जिक्र ममता बनर्जी ने किया। कैसे, सुनिए। কোনো কথা হয়নি, কালকে আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম থেকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে এটি আপনার রাজ্যে যাচ্ছে না, জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কী করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। देखिए, इंडिया गठबंधन के लिए ये वाकई डबल झटका है। ममता बनर्जी और भगवंत सिंह मान दोनों एकला चलो रे की राह पर हैं। इस बीच ममता बनर्जी के ऐलान पर कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश का बयान सामने आया है। कहा गया है कि इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है ममता बनर्जी। ममता के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं। जयराम को बीच का रास्ता निकलने का भी भरोसा है। इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाए, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। और कल यही सवाल राहुल जी से पूछा गया था, यही सवाल, और राहुल जी ने स्पष्ट उत्तर दिया कि ममता जी इंडिया गठबंधन, टीएमसी, और ममता जी विशेष रूप से क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। हम ममता जी के बिना इंडिया गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते, और हम उम्मीद करते हैं कि जो कल ममता जी ने कहा कि बीजेपी को हराना हमारा कर्तव्य है, हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है, उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि जो बातचीत चल रही है वो कुछ ना कुछ एक मध्य का रास्ता निकाला जाएगा, और इंडिया गठबंधन भी पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगे और सभी पार्टियों का सहयोग होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर जयराम रमेश का ये बयान ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये एक ग्राफिक्स आपके सामने है। इंडिया अब तक यानी गठबंधन की सूरत हाल अब तक क्या रही है ये जान लीजिए आप। संयोजक को लेकर अभी तक फैसला नहीं हो पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं निकला है, और 2024 में इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा यह भी अभी तक तय नहीं है। और अब एक एक करके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो छिटकते हुए नजर आ रहे हैं बंगाल और पंजाब में। ममता बनर्जी के अलग होने पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का बयान, पश्चिम बंगाल का मामला पेचीदा है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता, सभी मतभेद सुलझने का भरोसा है। ममता बनर्जी के ऐलान पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा भी नाराजगी है तो इसे दूर किया जाएगा। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। मुझे लग रहा है कि अधीर रंजन चौधरी को कुछ दिन जो है अपने आप को इस सब बयानों से, खासकर जो विवादास्पद बयान वो अक्सर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के विषय में देते रहे हैं, उससे उनको बचना चाहिए। हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं
कुछ अंतर विरोध है, तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। अब बीजेपी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है, जाहिर तौर पर हमारी तारीफ तो करेगी नहीं। हम तो सीधे बीजेपी को कहेंगे कि बस अपना घर ठीक रखिए और राजनीति को लोकोन्मुख बनाइए। आप राजनीति को आसमान में ले जा रहे हैं। राजनीति रोजगार पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, सामाजिक सौहार्द पे बात होनी चाहिए, असमान आय वितरण पे बात होना चाहिए। आप चारों में से कोई भी चीज बता दीजिए जो मोदी जी की पार्टी के लोग बोलते हो। और आज की सबसे बड़ी सियासी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा पंजाब से हमारे साथ हैं, साथ ही साथ कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी जो कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। रविशंकर दत्ता कोलकाता की सियासी हलचल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुमार विक्रांत, मैं आपके पास आऊंगा। जयराम रमेश को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सियासत में इस तरह के स्पीड ब्रेकर्स आते रहते हैं, लेकिन यहां पर तो स्पीड ब्रेकर नहीं, सामने एक ऊंची दीवार नजर आ रही है। किस बात को लेकर अभी भी उम्मीद है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, एक मैं खबर दे दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से ये बताया गया है, सूत्र ये बता रहे हैं कि 13 जनवरी को ममता बनर्जी को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया था। अच्छा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि चूंकि राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि वो ममता बनर्जी के संपर्क में है, खड़गे ममता बनर्जी के संपर्क में है, नीचे से कल अधीर रंजन चौधरी ने राहुल गांधी के बयान के बाद एक बार फिर तीखा हमला बोल दिया, उसको लेकर ममता बनर्जी ज़्यादा नाराज़ हैं। हालांकि राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि कुछ नेता हमारी तरफ से और कुछ टीएमसी की तरफ से बयानबाजी करते हैं, उसको ज़्यादा गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ममता दीदी के टच में हूँ। लेकिन उसके बाद फिर जब बयान आया और उसके पहले जब सीटों के बंटवारे को लेकर भी कहीं पर बात फंस रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी 6 से 9 सीटों के बीच सीटें चाहती है, ममता उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। खुले तौर पर वो 2 सीटों की बात करती हैं, लेकिन वो 1-8 सीट आगे बढ़ने को तैयार है। तो ऐसे में बातचीत बढ़ नहीं पा रही थी और कल ही असम से ये यात्रा प्रवेश करेगी बंगाल में, उसके ठीक एक दिन पहले बहुत बहुत शुक्रिया। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रविशंकर दत्ता, आपसे भी बात करनी थी, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।